शिवाय। ॐ नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय दोस्तों, साधकों, शिव साधना के पथ पर चलने वाले आत्मस्वरूप जीवों का हमारे चैनल में हार्दिक अभिनंदन। आज का वीडियो साधारण नहीं है। आज हम उस रहस्य के द्वार को खोलने जा रहे हैं जो हजारों वर्षों से योगियों, नागाओं, तांत्रिकों और जल समाधि करने वाले ऋषियों के बीच गुप्त रखा था। क्या आपने कभी सोचा दोस्तों कि पानी केवल शरीर को नहीं बल्कि आत्मा को भी स्पर्श करता है। जब आप नदी में उतरते हैं, जब आप किसी शांत सरोवर में खड़े होते हैं, तो अचानक मन शांत क्यों हो जाता है? क्यों जल के भीतर बैठकर किया गया मंत्र जाप सामान्य भूमि की तुलना में कहीं अधिक गहरा अनुभव देता था? यह केवल भावना नहीं, इसके पीछे छिपा है एक अद्भुत रहस्य। हाइड्रोस्टेटिक दबाव दोस्तों, और उससे जुड़ा हुआ है आपका प्राणिक क्षेत्र। आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि कैसे पानी आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा को संपीड़ित करता है, उसे केंद्रित करता है और फिर उसी ऊर्जा को कई गुना अधिक शक्तिशाली बना देता है। कल्पना कीजिए दोस्तों, रात का समय है, चारों ओर मौन, आप कमर तक जल में खड़े हैं। आप धीरे धीरे मंत्र जपते हैं और उसी क्षण पानी की प्रत्येक तरंग आपके शरीर के चारों ओर दबाव बनाती है। वह दबाव केवल त्वचा पर नहीं बल्कि आपकी नाड़ियों, मज्जा, कोशिकाओं और सूक्ष्म शरीर तक पहुंचता है। प्राचीन योगियों ने इसे जल तत्व की प्राण संवाहक शक्ति कहा। आधुनिक विज्ञान इसे कहता है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। और जब दोनों एक साथ आते हैं तो जन्म लेता है वैज्ञानिक रहस्यवाद। दोस्तों, साधकों, साधना के समय यह बात हम लोगों को भी समझ में नहीं आती थी। संध्या होते ही रात्रि के 7-8 बजते ही गुरुदेव कहते थे कि जाओ, नदी में जाओ और पानी में खड़े होकर के गले तक जाकर के जाप करो। वह उस समय समझ नहीं आता था, लेकिन धीरे धीरे अनुभव जो हुआ वह करने पर ही पता चलता है दोस्तों। और यहीं से पता चला वैज्ञानिक रहस्यवाद। आज का यह वीडियो आपको केवल जानकारी नहीं देगा दोस्तों, क्योंकि स्वयं का अनुभव, खुद का अनुभव है या आपको अनुभव देगा। तो धीरे धीरे अपनी श्वास को शांत कीजिए, आंखें बंद कीजिए और अपने भीतर जल की तरंगों को महसूस करना प्रारंभ कीजिए। दोस्तों, पृथ्वी पर जीवन का आरंभ जल से हुआ है और योग कहता है मनुष्य का आंतरिक जीवन भी जल से ही संतुलित होता है। हमारे शरीर का लगभग 70% जल से बना है। 70% रक्त, कोशिकाएं, मस्तिष्क, यहाँ तक कि हड्डियों के भीतर भी हम जल उपस्थित है। प्राचीन ऋषियों ने जल को अपतत्व कहा। अपतत्व यह केवल पदार्थ नहीं बल्कि चेतना का वाहक माना गया। जब कोई साधक जल के समीप बैठता है तो उसका मन स्वतः ध्यान की ओर जाने लगता है, स्वतः, क्योंकि जल में स्मृति होती है। जल ऊर्जा को धारण करता है, ध्वनि को धारण करता है, कंपनों को आगे बढ़ाता है। अब इसे हम विज्ञान के दृष्टिकोण से समझेंगे। ध्वनि हवा में लगभग 345 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है। हवा में ध्वनि जो होती है हवा में लगभग 343 मीटर प्रति सेकंड दोस्तों चलती है, लेकिन जल में वही ध्वनि लगभग आपको आश्चर्य होगा दोस्तों, वह ध्वनि 1480
1480 मीटर प्रति सेकंड तक पहुंच जाती है। 1480 मीटर प्रति सेकंड। अर्थात यदि आप भूमि पर ओम नमः शिवाय, ओम दुर्गायै, ओम हनुमंते नमः, ओम भैरवाय नमः इत्यादि किसी भी मंत्र का आप जाप करते हैं तो उसका कंपन सीमित दूरी तक जाएगा अगर आप बैठकर करते हैं भूमि पर तो। लेकिन यदि वही मंत्र यदि जल के भीतर जपा जाए तो उसकी तरंगे 4 गुना अधिक तीव्रता से प्रवाहित होती है, 4 गुना अधिक तीव्रता से। और यही कारण है कि प्राचीन काल में कई साधक नदियों के भीतर खड़े होकर जप करते थे, जैसे हमारे गुरुदेव ने हम लोगों से कराया। कई अघोरी शमशान के पास बहती नदियों में रात्रि साधना करते हैं, काशी में मणिकर्णिका घाट के आसपास। क्यों? क्योंकि जल ध्वनि को केवल सुनता नहीं है बल्कि शरीर के भीतर धकेलता है दोस्तों। और अब एक क्षण के लिए कल्पना कीजिए आप शांत जल में बैठे, आपके कान आधे पानी में डूबे हैं, गले से ऊपर तक पानी दोस्तों, कान आधे पानी में डूबे हैं। आप मंत्र जपते हैं ओम, और अचानक वह ध्वनि केवल बाहर नहीं भीतर सुनाई देने लगती है। भीतर ऐसे लगता है कि जैसे पूरा शरीर गुंजायमान हो रहा है, गूंज रहा हो। यह जो है दोस्तों, यह जल अनुनाद है। जल में आयन होते हैं, आयन, इसलिए वह विद्युत का चालक है। विद्युत का चालक कहा गया जल से विद्युत बनती है, विद्युत का चालक है। मानव शरीर भी जैव विद्युत प्रणाली है, जैव विद्युत प्रणाली। जब आप जल में प्रवेश करते हैं तो शरीर का विद्युत क्षेत्र पानी के साथ संपर्क बनाता है, पानी के साथ। और यही वह क्षण है जहां प्राणिक क्षेत्र सक्रिय होने लगता है, प्राणिक क्षेत्र सक्रिय। अब धीरे धीरे ध्यान का अभ्यास करते हैं दोस्तों की कल्पना कीजिए आप एक शांत तालाब के किनारे खड़े हैं, रात्रि में चंद्रमा की रोशनी पानी पर पड़ रही है। धीरे धीरे अपने पैरों को जल में उतारिए, महसूस कीजिए पानी आपकी त्वचा को छू रहा, अब घुटनों तक, अब कमर तक अनुभव करते जाइए। हर क्षण आपका शरीर हल्का हो रहा, मन शांत हो रहा और आपके चारों ओर एक अदृश्य ऊर्जा क्षेत्र जागृत हो रहा। यही है जल तत्व की आध्यात्मिक श्रेष्ठता। जल केवल शरीर को नहीं धोता, यह प्राण को पुनर्गठित करता। अब हम प्रवेश करते हैं दोस्तों आज के सबसे इस वीडियो में गहन रहस्य, हाइड्रोस्टेटिक दबाव। वैज्ञानिक रूप से इसका अर्थ है कि पानी द्वारा शरीर पर चारों ओर से डाला गया समान दबाव, पानी के द्वारा शरीर में डाला गया समान दबाव। जैसे जैसे आप पानी में गहराई तक जाते हैं यह दबाव बढ़ता जाता है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से यह केवल शरीर का दबाव नहीं, यह आपके सूक्ष्म शरीर पर भी प्रभाव डालता है। सूक्ष्म शरीर पर योग कहता है कि प्रत्येक मनुष्य के चारों ओर एक प्राणिक कवच होता है। प्राणिक कवच एक ऊर्जा क्षेत्र जो भावनाओं, विचारों, तनाव और आध्यात्मिक शक्ति से प्रभावित होता है। सामान्य अवस्था में यह ऊर्जा बिखरी रहती है, सामान्य अवस्था में। लेकिन जब शरीर जल में प्रवेश करता तो पानी का दबाव इस ऊर्जा को संपीड़ित करने लगता है, इस ऊर्जा को जागृत करता है। कल्पना कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, साधकों, जैसे सूर्य की फैली हुई किरणों को एक लेंस पर केंद्रित कर देता। आपने कभी बचपन में खेला होगा यह खेल कि सूर्य की किरणों से लेंस से हम कागज जलाया करते थे। उसी प्रकार से सूर्य की फैली हुई किरणों को एक लेंस पर केंद्रित कर देता। उसी प्रकार से
उसी प्रकार से दोस्तों जस्ट के हाइड्रोस्टेटिक दबाव आपके प्राण शक्ति को केंद्रित कर देता है, उसी प्रकार के जैसे सूर्य की किरणें एक लेंस पर केंद्रित होकर के आग जला देती और बिखरी हुई ऊर्जा एक बिंदु पर आने लगती है, और जब ऊर्जा केंद्रित होती है तो साधना तीव्र हो जाती है। अब विज्ञान इसे कैसे देखता है, अब इसको विज्ञान की नजर से भी देखेंगे दोस्तों। जब शरीर पानी में होता है तो रक्त प्रवाह बेहतर होता है, रक्त का संचालन नाड़ियों में बेहतर होने लगता है, हृदय पर दबाव कम होता है, तंत्रिका तंत्र जो होती है वह शांत होने लगता है, कार्टिसोल अर्थात तनाव का हार्मोन जो होता है कम होने लगता है। लोग देखे होंगे कि स्नान करने के बाद शरीर शांत और हल्का लगने लगता है नहाने के बाद, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय हो जाता है। और यही वह अवस्था है जिसे योग ध्यान के अनुकूल चेतना कहते हैं। अब इसे नाड़ियों से जोड़ करके समझेंगे, नाड़ियों से भी जोड़ेंगे दोस्तों। हमारे भीतर 3 मुख्य नाड़ियां कहेंगे, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इड़ा चंद्र ऊर्जा है और पिंगला सूर्य ऊर्जा, और सुषुम्ना नाड़ी जो है आध्यात्मिक जागरण का मार्ग। जब मन तनाव में होता है तो ये नाड़ियां असंतुलित हो जाती हैं। इड़ा और पिंगलियां असंतुलित, लेकिन जल में विशेषकर शांत और स्थिर जल उन नाड़ियों को संतुलित करने लगते हैं। आप लोग महसूस करेंगे, ध्यान दीजिएगा कि जब आप स्नान करें तो देखिएगा स्नान करने के बाद दोनों स्वर चलने लगते हैं, दोनों नाक से श्वास जाने लगती है, शरीर अपने आप शांत हो जाता है, जल उसे स्थिर कर देता है और नाड़ियों को संतुलित करने लगता है। कल्पना कीजिए आप छाती तक पानी में डूबे हैं, चारों ओर मौन, केवल जल की तरंगें। अब महसूस कीजिए पानी का दबाव आपके शरीर पर है, लेकिन धीरे धीरे वह दबाव आपकी त्वचा से भीतर प्रवेश कर रहा, मांसपेशियों तक, हड्डियों तक, मज्जा तक, और अब दोस्तों आपके सूक्ष्म शरीर तक। आपका प्राणिक क्षेत्र धीरे धीरे संपीड़ित हो रहा है, धीरे धीरे जैसे कोई दिव्य शक्ति आपकी ऊर्जा को एक एक करके एकत्र कर रही है, एक एक करके एकत्र। अब मंत्र जपिए धीरे, ओम। महसूस कीजिए उस कंपन को, ओम के कंपन को महसूस कीजिए, फिर बोलिए नमः। महसूस कीजिए जल का दबाव, फिर बोलिए दोस्तों शिवाय। महसूस कीजिए ऊर्जा का विस्तार। ओम के जप से महसूस कीजिए कंपन को, और नमः बोलते ही महसूस कीजिए जल के दबाव को, जल दबाव डाल रहा है। और उस शिवाय कहते हुए महसूस किए दोस्तों की वह ऊर्जा विस्तार ले रही है हर मंत्र के साथ। आपका प्राणिक क्षेत्र और अधिक उज्जवल हो रहा, हर मंत्र के साथ इड़ा शुद्ध हो रही है, पिंगला संतुलित हो रही है, और सुषुम्ना के द्वार पर हल्की कंपन उत्पन्न हो रही। अनुभव कीजिए। यही कारण है कि जल साधना कई तांत्रिक परंपराओं में प्राण तीव्र कहा गया है और इसे अनिवार्य कराया जाता है। जैसे हमने साधनाएं की, गुरुओं ने हमें इस जल साधना को कराई, वह तांत्रिक परंपराओं के अंदर आता है। क्योंकि पानी ऊर्जा को केवल प्रवाहित नहीं करता, उसे बढ़ाता। तो मेरे प्यारे दोस्तों, साधक को अब हम प्रवेश करते हैं शिव के महामंत्र में, ओम नमः शिवाय। यह केवल पंचाक्षर नहीं, सिर्फ 5 अक्षर नहीं, यह 5 तत्वों का कंपन है। इसमें न जो है पृथ्वी, मह जो है जल, और शी जो है अग्नि, और वा जो है वायु, और य जो है आकाश। और जब यह मंत्र जल में जपा जाता है तो जल तत्व स्वयं इस मंत्र को ग्रहण करता है। जल तत्व, अब ध्यान से समझिए दोस्तों कि जब आप भूमि पर जप करते हैं, जमीन पर बैठ करके, तो ध्वनि बाहर की ओर जाती है, रोम छिद्र से बाहर की तरफ निकलती है, लेकिन पानी में
पानी में ध्वनि बाहर और भीतर दोनों दिशाओं में यात्रा करती है। यही कारण है कि जल जप के दौरान साधक को लगता है कि पूरा शरीर गूंज रहा। गहरी सांस लें, धीरे से छोड़े। दोस्तों, अब कल्पना करें कि आप जल में बैठे, आपके चारों ओर नीली प्रकाश तरंगे हैं। अब जपिए जपिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महसूस करें कंपन आपके सीने में उतर रहा है। ओम नमः शिवाय। अब वह कंपन आपके मस्तिष्क तक पहुंच रहा है। ओम नमः शिवाय। पीड़ा नाड़ी शांत हो रही है। ओम नमः शिवाय। पिंगला संतुलित हो रही है। ओम नमः शिवाय। सुषुम्ना के मध्य हल्की ऊर्जा उठ रही है। अब केवल मौन। दोस्तों, प्रिय साधकों, जब मंत्र और जल मिलते हैं तो शरीर एक जीवित मंदिर बन जाता है। जीवित मंदिर। और आधुनिक जीवन ने मनुष्य के तंत्रिका तंत्र को थका दिया। तंत्रिका तंत्र को थका दिया है। दोस्तों, दिन भर मोबाइल, चारों तरफ शोर, तनाव, भय, डर, इन सब ने हमारी प्राण शक्ति को बिखेर दिया। लेकिन पानी तंत्रिका तंत्र को रिसेट करने की क्षमता रखता है। तंत्रिका तंत्र को रिसेट। जब आप जल में होते हैं तो बाहरी ध्वनियां कम हो जाती हैं, शरीर हल्का हो जाता है, मस्तिष्क की तरंगें धीमी होने लगती हैं और मन अल्फा अवस्था में प्रवेश करता है। यही ध्यान की प्रारंभिक अवस्था है। ध्यान की प्रारंभिक अवस्था। अब कल्पना कीजिए दोस्तों कि आप सात नदी में तैर रहे हैं। कोई विचार नहीं, कोई भय नहीं, केवल जल और श्वास। धीरे धीरे आपका प्राणिक क्षेत्र फैलने लगता है। जो पहले संपीड़ित था, अब वह अधिक शक्तिशाली होकर बाहर फैल रहा है, जैसे शांत झील में फैलती हुई तरंगे। यही है जल साधना का रहस्य। पहले संपीड़न, फिर विस्तार, पहले केंद्रित ऊर्जा, फिर दिव्य प्रसार। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज हमने जाना कि पानी केवल भौतिक तत्व नहीं बल्कि चेतना का माध्यम है। हाइड्रोस्टेटिक दबाव आपके प्राणिक क्षेत्र को संपीड़ित करता है, ऊर्जा को केंद्रित करता है, नाड़ियों को शुद्ध करता है और मंत्र के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देता है, कई गुना। लेकिन कुछ सावधानियां, जैसे मैं हर वीडियो में अपनी बताता हूं दोस्तों, कि सावधानियां आवश्यक है। प्रारंभ में आप उथले पानी से करें, कम पानी में, अकेले गहरे जल में साधना न करें। अगर व्यवस्था हो तो घर पे बाथ टब, स्विमिंग पूल पे आप इसे कर सकते हैं, लेकिन गहरे जल में, नदी तालाब में अकेले ना जाएं। यदि हृदय, श्वास या रक्तचाप की आपको समस्या हो तो अपने चिकित्सक से सलाह लेकर के इसे करें। शुरुआत में आप इसे 10 से 15 मिनट तक करें, फिर धीरे धीरे समय बढ़ाएं। और दोस्तों, अब एक मैं आपको एक साधना की योजना देता हूं कि सप्ताह में मात्र 3 दिन 20 मिनट जल का जप, पहले 5 मिनट श्वास, फिर 10 मिनट ओम नमः शिवाय और अंत में 5 मिनट मौन ध्यान। धीरे धीरे आप स्वयं अनुभव करेंगे। इसे करने पर दोस्तों, मैं सत्य कहता हूं कि आपका मन शांत होने लगेगा। अगर आप साधक हैं तो आपकी ऊर्जा बढ़ जाएगी और भीतर एक स्थिरता जन्म लेगी। और अंत में सभी साधक प्यारे दोस्तों, आंखें बंद करें और सामूहिक जप करें ओम नमः शिवाय का। और शिव की कृपा दोस्तों आपके प्राणों में प्रवाहित हो, आपका मन शांत हो, आपकी नाड़ियां शुद्ध हो और आपका जीवन दिव्य चेतना से भर जाए। यही कामना के साथ मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।